इस दुनिया में बुराई से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि यही दुनिया का जो है वो नियम है। यहाँ पर सम्मान और सच्ची तारीफें मरने के बाद ही मिलती हैं। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डे 2 शर्मा जी की न्यूज जो है वो आ गई है। यहाँ पर शर्मा जी की न्यूज के यहाँ पर जो है वो स्पॉन्सर हैं आप लोग, जिनमें सबसे पहला नाम है जयवंत सिंह परमार का, उसके बाद में नाम आता है यहाँ पर गुरमुख सिंह का, उसके बाद में यहाँ पर आता है अंश टेक्नोलॉजी का नाम, और उसके बाद में आता है सिडनी वाले भाई का, हमारे एरिक जग्गा का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी की न्यूज़ को स्पॉन्सर करने के लिए। अगर आप भी करना चाहते हैं तो करिए स्पॉन्सर और दे दीजिए आपके दिल से। अभी के लिए जो है वो कोई भी अमाउंट चलता है, बाद में इसको जो है वो फिक्स कर देंगे। हाँ साहब, इसका ये लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं भैया, आपको इंडिया के अंदर अगर आप हो तो आपको एक सस्ती टैक्सी का जुगाड़ देने के लिए, थोड़ी सी और रिलायबल देने के लिए, ऊबर और ओला के आपने बहुत सारे केस देखे होंगे कि जो है वो प्राइस का मिसमैनेज होता है, हाइक बहुत हो जाता है, सर्च बहुत लगा देते हैं। ओला वाले जो हैं वो एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, कभी एयरपोर्ट पे आप लैंड करते हो तो नहीं भी जाते हैं, बहुत बदतमीज़ होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो अभी यहाँ पर एक सरकारी एप्लीकेशन आ गई है भारत टैक्सी नाम से। इसको मैंने बताया था कि पिछले हफ्ते, मतलब पिछले दिनों में, दिसंबर में बताया था कि ये जो है लॉन्च होने वाली, लॉन्च हो गई है, अवेलेबल है। आप इसको अपने प्ले स्टोर के ऊपर और ऐप स्टोर iOS के ऊपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर के अंदर जो इसका नाम है वो यहाँ पर भारत टैक्सी है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर सहकार कोऑपरेटिव, यहाँ पर जो है वो लिखा गया है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। इससे आपको जो है वो लेना है। और एप्पल के iOS के अंदर जो इसका नाम है वो है यहाँ पर मूविंग टेक। तो इनके हिसाब से आप जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल के ऊपर अभी 4.9 की रेटिंग है, तो काफ़ी अच्छी है। इसके ऊपर और भी वीडियो बनाएंगे और आपको जो है देखेंगे। मेनली यहाँ पर इनका यही कंसर्न है कि आपको जो है वो हाइक नहीं लगेगा, सर्ज नहीं लगेगा, कोई भी आपको जो है परेशानी हो उसके लिए। साथ साथ में जो ड्राइवर्स हैं उनको भी यहाँ पर बहुत कम जो है वो उनसे पैसे या जो नॉमिनल चार्ज है वो लिए जाएंगे। तो आप भी यूज़ करना शुरू कीजिए, मैं भी यूज़ करूँगा और हम आपस में जो है अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग ह्यूमनॉइड रोबोट की। तो आज की तारीख में हम जो है वो सोचते हैं कि एआई और जो रोबोट है वो इंसानों की जगह ले लेंगे, उनकी नौकरियां खा जाएंगे, लेकिन अभी लगता है कि बहुत टाइम उसमें जो है वो लगने वाला है। तो यहाँ पर एक वीडियो निकल के आई है। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो अपने जो इंस्ट्रक्टर है उसकी तरह जो है वो कर रहा था, लेकिन गलती से उसको जो है वो मार देता है, उसको पैर लगा देता है और बाद में खुद उसकी जो है वो नकल भी करने लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो है वो यहाँ पर डांस कर रहे हैं और उसके बाद में इंस्ट्रक्टर जो है वो मुड़ जाता है, वो इतना कैच नहीं कर पाता, वो मार देता है और उसकी तरह जो है वो ड्रामा भी कर रहा है यहाँ पर ये। तो मतलब इमोशन अभी भी जो है वो ह्यूमनॉइड रोबोट के अंदर नहीं आ पाया। मतलब उसको रिएक्ट करना चाहिए था, उसके लिए अगर कोई दूसरा बंदा हो तो रिएक्ट करता तुरंत, सॉरी 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 गलती होगी, लेकिन ये तो ओ सेम उसकी तरह जो है वो नकल कर रहा है। अगली इंटरेस्टिंग न्यूज़ की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अब ज़माना जो है वो बड़ी बैटरी का होने वाला है। रियलमी ने अपनी 15,000 mAh की बैटरी दिखा दी है, वन प्लस 9,000 पे लेके आ रहा है। तो सैमसंग कहता है भैया मैं तो तुम्हारा बाप हूँ सबका, तो मैं जो है वो भैया काम करूँगा ऐसा कि भैया 20,000 mAh की बैटरी जो है वो लेके आऊँगा। तो यहाँ पर एक सैमसंग SDI डिवीजन है, सैमसंग की कोई डिवीजन है डेवलपमेंट वाली और इनोवेशन वाली। तो वो कहती है कि हम जो है वो एक 20,000 mAh की बैटरी पर जो है काम कर रहे हैं। ड्यूल सेल उसमें जो है बैटरी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। ड्यूल सेल का मतलब है कि दो अलग अलग बैटरी लगाएंगे, एक 12,000 mAh की और एक 8,000 mAh की। तो कुछ ये फोटोज़ भी निकल के आई हैं जिसमें 3 बैटरी भी दिख रही हैं, बैटरी नंबर 1, बैटरी नंबर 2, बैटरी नंबर 3। बहुत क्लोजअप शॉट्स लिए हैं, तो इतना कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आपने सैमसंग के ट्राई फोल्ड का जेनेरिक एवरीथिंग का वो देखा हो, बेन टेस्ट वाला वीडियो, तो उसने जो स्क्रीन है तीनों की तीनों अलग 3 टुकड़े हैं वो खोला, तो तीनों के नीचे जो है बैटरी लगी हुई थी। तो वो टोटल मिला के कुछ 5,600 कुछ बनती है, 5,500 बनती है mAh। लेकिन अब यही जो होने वाला है कि अब इनको जो है वो 6.3 mm के फ़ोन के अंदर भी ये लोग जो है वो बड़ी बड़ी बैटरी को जो है वो चिपका सकते हैं। तो सैमसंग अब इसके ऊपर काम कर रहा है कि 20,000 mAh की बैटरी आपको जो है वो दे सके। अभी उनके फ्लैगशिप के अंदर जो है 5,000 साढ़े 5,000 के अंदर ही आपको बैटरी मिलती है। हालांकि उनके जो M सीरीज़ वाले फ़ोन हैं, जो मॉन्स्टर बोलते हैं, उसमें M70 सीरीज जो है मोस्टली 70 1 2 3 वाली, उसमें आपको 7,000 तक की उस थोड़ी बड़ी बैटरी मिल जाती है। लेकिन अभी रियलमी ने दिखा दिया है कि 10 और 15,000 का आ सकता है। तो सैमसंग कहता है भैया मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, मैं तो इससे भी ज़्यादा जो है वो लेकर के आऊँगा। वहीं अगली न्यूज़ भी सैमसंग के गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के लिए आ रही है कि इसका ये जो फ़ोन है इसमें एक प्राइवेसी डिस्प्ले होगा। प्राइवेसी डिस्प्ले कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपने कभी प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास लगाया होगा ना, कि आपकी स्क्रीन पे आप वो लगा रहे हो तो बाजू वाले को कुछ नहीं दिखता है, तो वही सेम फीचर जो है वो सैमसंग अब देने वाला है अपनी स्क्रीन के अंदर। हे भगवान, क्या बात है। मतलब ये जो है वो, मतलब ये जो चीज़ है ये चाइना से इंपोर्ट की जाएगी टेक्नोलॉजी के नाम पर। मतलब इस तरह की स्क्रीन जो है वो दिलेंगे उनको। इसमें एक ऑप्शन होगा One UI के अंदर, वहाँ पर आप प्राइवेसी डिस्प्ले को जो है वो ऑन कर सकते हैं। जब भी आप पब्लिक में जा रहे हैं अपने फ़ोन को कर लो, तो आपके साइड वाला कोई भी जो है वो नहीं देख पाएगा। एक दूसरे स्क्रीनशॉट में आप देखोगे यहाँ पर, तो इसमें आपको जो है 2 स्क्रीन दिखाई दे रही है, एक थोड़ी सी वाइट है, एक थोड़ी सी ग्रे सी। जो काली काली सी उसका मतलब ये है कि प्राइवेसी स्क्रीन आपकी जो है अनेबल यहाँ पर हो गई है। ठीक है,
तो अब ये ज़माना मतलब ये दिन आ गए हैं टेक्नोलॉजी के, जो हम पता नहीं कब से देखते आ रहे हैं कि हाँ साहब टेम्पर्ड ग्लास लगा लो, प्राइवेसी वाला, बाजू वाले को कुछ नहीं दिखता है, वो अब जो है वो इसमें लगाएंगे और उसको जो है वो 10-15-20 हज़ार कर देंगे। भैया 100 रुपये के 150-150 रुपये के मिल जाते हैं टेम्पर्ड ग्लास। ये भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, थोक में तो आपको 10-15 रुपये का मिल जाता होगा। जितने मर्जी लाओ, जितने मर्जी लगाओ और जो है वो काम कर लो। लेकिन टेक्नोलॉजियाँ है ना, दिखाने के लिए, बेचने के लिए कुछ तो चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर इंडिया के 5G की। तो भैया आज का यहाँ पर आपसे सवाल है कि आप जो है वो कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं। ठीक है, पोल है यहाँ पर, लिंक दे दिया मैंने यहाँ पर, उसमें जाना है, पिन कमेंट में क्लिक करना है, आपको बताना है कि आप एयरटेल यूज़ करते हो, जियो यूज़ करते हो, वोडाफोन आइडिया यूज़ करते हो या फिर आप BSNL करते हो। ये 4 ही पता है मुझे। अगर कोई और भी जिंदा है टेलीकॉम कंपनी तो उसका नाम आप कमेंट में लिख देना कि हाँ मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद में आपको ये बताना है कमेंट के अंदर कि इस वीडियो कमेंट में बताना कि आपको जो है वो कितनी स्पीड मिलती है। मतलब 2026 जनवरी के अंदर अगर आप एक 5G का टेस्ट करते हो तो आपको कितनी स्पीड आपके घर पे जो है वो मिल रही है। मैंने यहाँ पर जो है स्पीड टेस्ट लगा दिया है। जियो में तो हालांकि ये 4G पे चला गया है, एयरटेल में जो है 5G पे जा रहा है। तो जब तक हम बात करेंगे तब तक करेंगे। तो यहाँ पर न्यूज़ ये है 5G के लिए कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है उसने बोला है कि हमने दिसंबर के अंदर जो है वो 4000 से ज़्यादा BTS जो है स्टैब्लिश किए। BTS कोरिया वाला नहीं, BTS का मतलब है बेस स्टेशन, यानी कि 5G जो है उन्होंने और यहाँ पर स्टेशन को जो है वो इंक्रीज़ किया है। सिर्फ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर उन्होंने जो है कम किए हैं, लद्दाख में कम किए हैं यहाँ पर, और असम के अंदर भी 33 स्टेशन जो है वो कम कर दिए हैं। अब पता नहीं क्या रीज़न है कम करने के लिए, लेकिन कम किए हैं। तो उन्होंने जो है 4000 स्टेशन बनाए हैं। तो इंडिया के अंदर 5G के जो बेस स्टेशन है, मतलब नेटवर्क जो देंगे आपको, वो लगभग जो है वो 5,18,850 से भी जो है वो ज़्यादा हैं। तो चलो जी, 5G की स्पीड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो स्पीड आ गई है। एयरटेल के अंदर जो आई है वो है ये 28.4। ये किसी 4G और 3G की स्पीड से भी बेकार है। और जियो के अंदर जो है फ़िलहाल जो स्पीड आई है वो 4G LTE प्लस के ऊपर आई है। तो ये जो स्पीड आई है ये आई है 6.89। इसको मैं 5G पे भी करके आपको जो है स्क्रीनशॉट एक दिखा दूंगा कि हाँ साहब कितनी आती है। 5G की थोड़ी सी बढ़िया आती है। और एक चीज़ और होती है, हमारे फ़ोन में जो है 2 तरह के बैंड होते हैं, इंडोर बैंड और एक आउटडोर बैंड। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, नाम एक्चुअली क्या होता है मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा। तो उसमें ये होता है कि 2 बैंड होते हैं, मान लो 1 बैंड है और 2 बैंड है। तो अगर आप बाहर जाते हो तो 1 बैंड चलता है, उसमें ज़्यादा आपको अच्छी स्पीड मिलती है। इंडोर के लिए 2 बैंड यूज़ होता है, जिससे आपको सिग्नल अच्छा मिले और स्पीड जो है वो अच्छी मिल सके, लेकिन उसमें इतनी स्पीड नहीं आती जितनी वो आउटडोर वाले बैंड में आती है। अब बात करते हैं कुछ ठीक ठाक खबरों की, मतलब इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। ओप्पो का जो रेनो 15 प्रो मैक्स है, ओप्पो रेनो 15 प्रो मैक्स, इसमें आपको जो है वो 200 मेगापिक्सल का जो है कैमरा देखने को मिलेगा। पावरफुल डायमेंसिटी का यहाँ पर जो है वो चिपसेट होगा MediaTek की तरफ से। 6.8 इंच की स्क्रीन होगी। IP68 और IP69 की आपको जो स्क्रीन मिलेगी 120 हर्ट्ज, साथ में स्क्रीन जो मिलेगी 120 हर्ट्ज की मिलेगी। 6.32 इंच की एमोलेड भी यहाँ पर जो है वो होने वाली है। तो 2 अलग अलग तरह के वर्जन है। प्रो मैक्स में 6.78 इंच और जो दूसरा वाला मॉडल है नॉर्मल प्रो, उसमें आपको 6.32 इंच की मिलेगी। ये फ़ोन चाइना में नवंबर में लॉन्च हो गए हैं। ये जो प्रो 15 सीरीज़ है रेनो की, ये इंडिया में अब जो है 8 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। लेकिन जो प्रो मैक्स है उसके अंदर यहाँ पर जो है वो 200 मेगापिक्सल का, मतलब टॉप एंड की स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी। 12 GB की रैम, डायमेंसिटी 8450, 200 मेगापिक्सल, 512 GB की स्टोरेज, UFS 3.1, LPDDR5X, सब कुछ टॉप नॉच मिलेगा। और पैसे वो भी टॉप नॉच मिलेंगे। अगर इंडिया में आएगा तो टॉप नॉच का टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो रेनो 15 सीरीज़ AI पोर्ट्रेट कैमरा 8 जनवरी को 12 बजे जो है वो इंडिया में लॉन्च होने वाली है। लॉन्च हो जाएगी तो और बात करेंगे। वहीं अगर बात करते हैं इनके भाई की, यानी कि Realme 16 Pro की, तो ये वाला जो फ़ोन है 16 Pro, ये थोड़ा 2 दिन पहले यानी कि 6 जनवरी को लॉन्च हो जाएगा। इसकी प्राइसिंग आ गई है यहाँ पर कि यहाँ पर जो 16 Pro प्लस वाला जो फ़ोन है वो 40,000 रुपये शुरू होगा, 45,000 रुपये तक जाएगा। दूसरा वाला जो नॉर्मल 16 Pro वाला फ़ोन है उसकी कीमत जो है 32,000 शुरू होकर 37,000 तक, यानी कि जाने वाली 32 से 37,000 रुपये तक जाने वाली है। ये मेरे ख्याल से MRP या इंट्रोडक्टरी, मतलब जो लेबलिंग प्राइस होगी वो इंट्रोडक्टरी में कुछ और भी वो पैसे यहाँ पर जो है वो कम कर देंगे लेने के लिए। तो इसमें आपको जो है 7,000 और 6,500 mAh की बैटरियाँ मिल सकती हैं। तो Realme यहाँ पर काफ़ी जो है वो कोशिश कर रहा है अपने बैटरी लेवल को 5,000 से ऊपर लेके जाने के लिए। अब एक क्रांतिकारी न्यूज़ है OnePlus यूज़र्स के लिए। तो जो भी OnePlus के यूज़र हैं, मैं नाम बता रहा हूँ यहाँ पर, स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। 12 आवर में आपको 17 का अपडेट मिलेगा, 11 आवर में 16 का मिलेगा, 10 आवर में 15 का, 10T में 15 का, Note 3 में 16 का, Pad 2 3 में आपको 16, 17, 18, स्क्रीन फोटो के हिसाब से आप देख लो। ये आपको मेजर अपडेट जो है मिलने वाले हैं। लेकिन क्रांतिकारी न्यूज़ यही है कि आपको जो है वो आते ही अपडेट नहीं करना है, आपको रुक जाना है आराम से 15-20 दिन। आपके पास अपडेट आता है, आप कैंसिल करते रहो। ज़बरदस्ती आपका फ़ोन अपडेट नहीं करेगा। मेरे सैमसंग में पूरा 1 महीना हो गया, 1 दिसंबर से अपडेट आया, मैंने नहीं किया है क्योंकि एक न्यूज़ आई थी बीच में कि साहब कुछ गड़बड़ है, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। पता चला मदरबोर्ड निकल ली और मेरा सारा डेटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मेरे पास स्पेयर एक्स्ट्रा फ़ोन है, लेकिन मैं नो रिस्क,
क्योंकि वन प्लस की जो फोरम है वहाँ पर भी जो है वो ऑक्सीजन ओएस के कुछ इश्यूज निकल के आए हैं, जहाँ पर जो है वो कॉल फेलियर आ रही है, स्क्रीन फ्लिकरिंग के इशू आ रहे हैं। इसीलिए आपको बताया जा रहा है, और ये दिसंबर के 2025 के अपडेट के बाद में ही है, उनकी खुद की फोरम के अंदर ये जो चीज़ चल रही हैं। इसीलिए आप कह रहे हैं कि आप जो है वो ये गलती, मतलब जल्दबाजी मत करना, क्रांतिकारी मत बनना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रांतिकारी बनने का शौक है, वो बनेंगे, टेस्टेड कर देंगे, ओके कि हाँ साहब बिल्कुल बढ़िया है, अब आप जो है अपडेट कर सकते हैं। तभी सोचना ये सब करने की पहले ऐसी गलती मत कर देना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसे लगी आपको आज की न्यूज़ ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके, और आपको बताना है कि आप जो है वो पोल में बताना है कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं, कौन सा मनी की टेलीकॉम नेटवर्क यूज़ करते हैं, और आपके यहाँ पर कितनी जो है 5G की स्पीड, यहाँ पर 5G 4G जो भी आपके शहर में स्पीड आ रही है वो कौन सी आती है। जाने से पहले आपको बता देते हैं कि कलयुग है भाई साहब, इस कलयुग के अंदर आप अपनी कमजोरी किसी को मत बताएं। यहाँ पर लोग वफादारी के नाम पर आप ही की पीठ में जो है वो खंजर घोंपने को तैयार बैठे रहते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी को अपनी जो है वो ताकत बना। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए, स्पॉन्सर करते रहिए और रोज वीडियो देखते रहिए शर्मा जी टेक्निकल, और हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।